हमारे ब्रज में श्री कुम्भनदास जी महाराज विराजते थे। के सामने साक्षात श्रीनाथ जी प्रकट हो करके रोज दर्शन देते, रोज कोई ना कोई पद सुनते। वो कुम्भनदास जी महाराज एक बार भगवान श्री कृष्ण भगवान श्रीनाथ जी गोदी में आए, खेलने लगे और खेलते खेलते कहने लगे, कुम्भन मैं तुमसे एक बात कहूं, तुमसे एक बात कहूं। बस इतना कह ही रहे थे कि सीकरी का एक राजा आया, मुगल बादशाह है। मुगल बादशाह के आते ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब कीर्तन तो सुदामा जी श्री कुम्भनदास जी भूल गए और दूसरा कीर्तन चालू हो गया। जाने कहा कहे तो, जाने कहा कहे तो, जाने कहा कहे तो, बस यही रटन लगाए हुए थे। वो राजा आया, राजा ने आकर के प्रणाम किया, बहुत सारी मोहरें लाया। पता था कि ये बहुत बड़े संत हैं, उच्च कोटि के संत हैं, इनकी गोदी में परब्रह्म परमात्मा खेलते हैं। कुम्भनदास जी से कहा, कुम्भनदास जी आप कुछ हमसे मांग लो। कुम्भनदास जी ने कहा कि आप हमें दे सकेंगे? राजा ने कहा कि मैं जरूर, जो आप कहेंगे वो मैं तुम्हें दूंगा। कहा, हे राजन, यदि आप हमें दे सकें तो केवल एक ही बात मैं मांगता हूं, आज के बाद कभी हमारी देहली पर मत आना। चले जाओ यहां से, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। उस मुगल बादशाह ने कहा, महाराज ये तो हम स्वीकार करते, हम कभी नहीं आएंगे, पर आपके चरणों में एक विनती है, कम से कम आपको एक बार सीकरी जरूर पधारना पड़ेगा, एक बार आप जरूर वहां दर्शन दे दीजिए। मुगल बादशाह तो वह चला गया और थोड़ी देर में भगवान आ गए। कुम्भनदास जी ने कहा, कुछ मांग लेते, इतना बड़ा राजा आया। अरे आपके पास कुछ है ही नहीं, घर में भी कुछ नहीं है। कुम्भनदास जी के पास साक्षात भगवान आकर के गोदी में खेलते और कुम्भनदास जी के यहाँ मुंह देखने के लिए शीशा नहीं था। एक लकड़ी की नाद थी, मिट्टी की नाद थी, उसमें जल भरवा देते और उस जल में मुंह देख करके चंदन लगा लेते। घर में शीशा भी नहीं था। जो कुछ प्रसाद वहां से मिलता वही प्रसाद पाकर के भजन करते और कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण को रोज पद सुनाते। और राजा कह गया था तो आज अच्छे मन से नहीं, बुरे मन से श्री कुम्भनदास जी महाराज सीकरी के लिए गए। हाँ, और सीकरी में जाकर के, आगरा के पास में ही है फतेहपुर सीकरी, वहां सिकंदर था, तो उसके सामने जाकर के पद सुनाया। पद भी राजा की प्रशंसा नहीं की, राजा के सामने उल्टा सीधा सुना करके आ गए। हाँ, कुम्भनदास जी ने क्या गाया सुनिए आप लोग। भगत को कहा सीकरी काम, भगत को कहा सीकरी काम, भगत को कहा सीकरी काम, भगत बिसर गयो
बिसर गयो हरि नाम भगत को कहाँ से करे काम, भगत को कहाँ से करे काम। जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करन परी परनाम, ताको करन परे कुंभनदास लाल गिरधर, कुंभनदास लाल गिरधर, यह सब झूठो था, यह सब झूठो था, भगत को कहाँ से करेगा, भगत को कहाँ से करेगा, कहाँ से करेगा, कहाँ से करेगा, भगत को कहाँ से करेगा, भगत को कहाँ से करेगा, कहाँ से करेगा, कहाँ से करेगा। कुम्भनदास जी महाराज ने वहां जाकर के प्रशंसा नहीं की। कुम्भनदास जी ने कहा भगत को कहा सीकरी काम, आवत जात पनैया टूटी। हमारे जो पनैया जो हम पहन गए थे वो टूट गई। आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। जो हरि नाम हम लेते थे वो और बिसर गया। और जाको मुख देखत दुख लागत। ए सिकंदर, कुम्भनदास जी डरे नहीं। कहा कि तुम्हें देखने से दुख लगता है। जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करन परी प्रणाम। बताओ, यह सिर तो केवल और केवल श्रीनाथ जी के सामने झुकता था, पर आज एक मुगल को प्रणाम करना पड़ा। ऐसा उल्टा सीधा सुना करके आ गए। मुगल बादशाह इतना प्रसन्न हुआ और उस समय कहा, कुम्भनदास कुछ और मांग लो, जो कुछ इच्छा हो मांग लो। तुम्हारे नाम हम एक नहीं 10 जगह की जागीर तुम्हें कर देंगे। जो तुम्हें चाहिए हो वो ले लो। कुम्भनदास जी ने एक ही बात कही, राजन आज के बाद कभी हमें बुलाना मत, बस हमें यही दे दो। सिकंदर बादशाह जो था वह ठगा सा रह गया, कुछ कहा नहीं। और कुम्भनदास जी पुनः अपनी पनैया पहन करके वापस आ गए। इसी का नाम है निष्काम। यह है निष्काम भक्ति।